So hello, hi friends, myself Govind Sani. You are watching Log M, Let M for Mathematics. आज हम डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस और इनमें भी हम वो डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्कस करेंगे जिनके कोएफिशिएंट कैसे होंगे कांस्टेंट्स, ठीक है, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनका जनरल फॉर्म क्या होगा। तो ऐसी इक्वेशंस का जनरल फॉर्म होता है ऐसा, ए एन डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन एंड सो ऑन। ये चलता जाता है ए वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए नॉट वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। इस तरह की होती है जनरल फॉर्म हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की, जिसमें ए एन माइनस वन, ए वन एंड ए नोट, ये जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो सब कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कोई नंबर होते हैं। और क्यू ऑफ एक्स क्या होता है, कोई भी एक्स का फंक्शन होता है। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह दिया जाता है, ठीक है, दो पार्ट्स में दिया जाता है इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो कि होता है y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो देखिए बच्चों, सी एफ जो होता है वो होता है, उसका नाम होता है कॉम्प्लीमेंट फंक्शन, हिंदी में पूरक फलन, और पी आई का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन या विशिष्ट समाकलन। तो जो सी एफ होता है वो रिलेट करता है इस वाले पोर्शन से, और जो पी आई होता है उसका रिलेशन होता है इस वाले पोर्शन से। तो जब भी ये वाला पोर्शन जीरो होगा, whenever q of x is 0, that time pi is 0, और जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ cf पर डिपेंड करेगा, यानी सिर्फ इस वाले पार्ट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे किस तरह से किसी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के cf और pi निकाले जाते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा जो सबसे पहला टारगेट होगा इस लेक्चर में वो हम सीखेंगे cf निकालना। तो cf निकालने के लिए हमें क्या प्रोसेस लगाना होता है, आइए देखते हैं। वो उनको क्या करना पड़ेगा, जितने भी डेरिवेटिव्स दे रखे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, d बाय डी एक्स जितने भी हैं उनको लिखना पड़ेगा d, ठीक है। और इसी ऑर्डर में क्या हो जाएगा, d रेज टू पावर n ओवर d x की पावर n क्या हो जाएगा dn। इस फॉर्म के अंदर क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, जिसे कहते हैं d फॉर्म, ठीक है। सो सबसे पहले हम d फॉर्म लिखेंगे, बाद में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द d फॉर्म, d फॉर्म इज a n d रेज टू पावर n, ये y को मैं एक बार सबके में कॉमन ले लूंगा, प्लस a n माइनस वन डी n माइनस वन एंड सो ऑन a वन d प्लस a नॉट, और जो y है वो सब में से कॉमन निकाल के मैं बाहर लिख देता हूं q ऑफ x। इसे कहते हैं d फॉर्म, d फॉर वन टाइम डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x एंड dn मतलब n टाइम डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। अब हम cf फाइंड करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो CF फाइंड करने के लिए, टू फाइंड CF, ठीक है, हमें क्या करना होता है, इस इक्वेशन के लिए एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी d हैं इनको m से रिप्लेस कर दो और q ऑफ x की जगह पे क्या लिख दो, 0 लिख दो, ठीक है। तभी इस इक्वेशन कैसी बनेगी, आइए देखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी an m की पावर n, ये कोई m d की जगह रखना है, ठीक है, m की जगह पे आप और कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं जैसी आपकी इच्छा, प्लस a n माइनस वन, यहां पर m की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन a वन m प्लस a नॉट इक्वल्स टू 0। ये हो गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए हर एक d की जगह पे m रखना है या फिर कोई भी वेरिएबल अच्छा सा जो भी आपको लगे, जो यूज नहीं हुआ हो, y को हटा देना है, q ऑफ x को 0 रख देना है। ये हो गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखिए जो इक्वेशन है ये m के अंदर एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और m के अंदर ये क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आएंगी, ठीक है, रूट्स आएंगे, ठीक है, या फिर इस इक्वेशन की क्या फाइंड करने पड़ेंगे हमें, रूट्स। तो माना वो क्या है, m1 m2 m3 एंड सो ऑन n रूट्स आएंगे इसके, तो मैंने मान लिए m1 m2 m3 और mn है, ठीक है।
अब इन रूट्स के आधार पर हमें क्या होगा, इसका CF लिखना होगा। ठीक है, तो वो रूट्स के आधार पे CF कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, रूट्स के हिसाब से CF इस तरह से लिखे जाते हैं। देखिए, दो कंडीशन हो सकती है बड़ी, कि या तो रूट्स कैसे हों, रूट्स के लिए दो चीजें हो सकती है, या तो रूट्स हमारे कैसे आ जाएं, रियल आ जाएं, या कैसे आ जाएं, इमेजिनरी आ जाएं। ठीक है, अब रियल में भी क्या हो सकते हैं, रूट्स सेम आ सकते हैं। ठीक है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो रूट्स कैसे हो, सेम हो, ठीक है, या फिर रूट्स कैसे हो, ठीक है, या फिर डिफरेंट हो। डिफरेंट वर्ड ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, डिफरेंट हो। ठीक है, तो अगर रूट सेम है तो माना कि रूट क्या है, m इक्वल्स टू m1 m1 है। ठीक है, आप और कुछ मान सकते हैं। ठीक है, तो m1 अगर रूट है तो फिर इसका जो CF है वो लिखा जाएगा, CF इज इक्वल्स टू C1 e की पावर C1 प्लस C2x e रेज टू पावर m1x। इस तरह से दिया जाता है इसका CF जब क्या हो, रूट सेम हो। दो सेम है तो इस तरह से, और अगर तीन सेम हो जाए तो, ठीक है, तब इसको ऐसा लिखा जाएगा, तीन के लिए प्लस C3x रेज टू पावर 2 e रेज टू पावर m1x, ये तीन के लिए हो गया। ठीक है, और चार हो तो और आगे इसी ऑर्डर में बढ़ा देंगे। और अगर डिफरेंट आ जाए तब देखिए CF लिखा जाएगा इस तरह से, CF इज इक्वल्स टू C1 e की पावर, मान लिया m बराबर m1 m2 m3 इस तरह से आए हैं, तो C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x। इस ऑर्डर में हम लिखेंगे जब रियल रूट्स होंगे। ठीक है, और जब कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी रूट्स होंगे तो देखिए, इमेजिनरी रूट्स भी दो तरह के हो सकते हैं। इमेजिनरी रूट्स इमेजिनरी रूट्स किस तरह से दो तरीके के होते हैं आइए देखते हैं। तो देखिए, एक तो क्या हो सकता है, a प्लस माइनस आयोटा बी टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, इसी का रिपीटेशन हो, यानी a प्लस माइनस आयोटा बी और a प्लस माइनस आयोटा बी। ये तो क्या हो गया, एक रूट, और ये एक जैसे दो रूट। ठीक है, तब देखिए हम कैसे लिखेंगे, तब हम ऐसे लिखेंगे कि CF इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले के लिए पहले बता रहे हैं, इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax C1 कोस bx, ठीक है, प्लस में C2 साइन bx। ये कब, जब रूट ऐसे होंगे इमेजिनरी में, और जब ये रिपीटेड होंगे यानी कि दो बार ऐसे रूट्स आ जाएंगे, तब हम कैसे लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे CF इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax ब्रैकेट C1 प्लस C2x कोस bx प्लस C3 प्लस C4x साइन bx लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हैं फॉर्मूले CF के लिए। आइए अब हम इसको एक दो एग्जांपल से समझते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम CF निकालने के जो प्रोसेस है उसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले ये एक एग्जांपल है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दी हुई इक्वेशन को डी फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए डी फॉर्म में इक्वेशन कैसी आएगी, डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 5 होल ब्रैकेट के बाहर y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसकी क्या बनाएंगे हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी आइए देखते हैं, m स्क्वेयर प्लस 2m प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और अब इस इक्वेशन का क्या करेंगे, हम रूट्स फाइंड करेंगे। तो देखो, श्रीधराचार्य मेथड से मैं डायरेक्ट इसके रूट्स निकाल देता हूँ, -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस 5 4 जा 20 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस के 16 ओवर 2 एंड -2 प्लस माइनस दिस इज 4 आयोटा ओवर 2, और सिंप्लीफाई करने पर माइनस के 1 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं, और ये यहाँ पर एक पेयर में आए हैं, a प्लस माइनस b आयोटा की जैसी फॉर्म है। तो इसके देखिए जो CF होगा वो कैसा लिखा जाएगा, CF इज इक्वल टू, जो हमने आपको बताया था उस फॉर्मूले के हिसाब से इसका CF होगा
ई की पावर माइनस ये a यानी -1, ठीक है, x ब्रैकेट C1 कोस, यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो 2x प्लस C2 साइन और वापस 2x ब्रैकेट क्लोज, ये होगा इसके लिए CF, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था उस फॉर्मूले की सहायता से हमने इसको लिख लिया है। अब इसकी अगर बात करूं, इसके अगर सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, फिर उस एग्जांपल पे जाता हूं, तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, सिंस इक्वल्स टू में 0 है दैट मींस पी 0 होगा, तो इसका सॉल्यूशन इसी के बराबर आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x, गॉट इट। और अब उस एग्जांपल में आते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी डी फॉर्म में दे रखा है, तो हमें डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m रेज टू पावर 4 प्लस 8 m 8 है ये m स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 0। और फिर अगर मैं ध्यान से इसको ऑब्जर्वेशन करूं तो ये क्या है, ये m स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है। देखिए पहले इसका स्क्वायर m4, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर 16 और फिर 2 इंटू a इंटू बी, तो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर है, ठीक है, देखने से पता चलता है। अब देखिए दैट मीन्स क्या है, हमारे पास ये सिचुएशन है m स्क्वायर 4 इंटू m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स दो सेम रूट्स आएंगे यहाँ से, ठीक है, और अगर मैं सिर्फ इसके रूट्स निकाल लूं तो इसके रूट्स क्या होंगे, m स्क्वायर इक्वल्स टू -4 विच इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा 2, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा 2 है, और एक बार इससे भी ऐसे आएंगे तो यहां से प्लस माइनस आयोटा 2। तो देखिए अब देखिए इसका कैसे CF लिखा जाएगा, इसका CF होगा CF इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 0x, क्योंकि a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक है, C1 प्लस C2x कोस, क्योंकि ये रिपीटेड आया इसलिए ऐसा, यहाँ पे एक सिंगल था तो ऐसा, ठीक है, कोस ये 2x प्लस C3 प्लस C4x कोस, और यहाँ पे साइन 2x। देखिए ये हो गया एग्जांपल। और e की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तब इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली, क्योंकि पी 0 है तो ये 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, C1 प्लस C2x कोस 2x प्लस C3 प्लस C4x साइन 2x, ये देखिए ये हो जाएगा CF। तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का CF निकाल सकते हैं, और यदि इक्वल्स टू में 0 है तो डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन उसका CF ही होता है। तो ये रहा दो एग्जांपल की सहायता से हमने समझा CF क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में इट इज अ क्विक रिवीजन, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, PI निकालना सीखेंगे अलग अलग मेथड से, उसके लिए मैं सेवरल वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माई सेल्फ गोविंद सनी, यू आर वाचिंग लॉग एम, लेट टाइम फॉर मैथमेटिक्स।